हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के? कैसे हैं आप लोग? तो जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, आपका एडुकेटर सीएमए अनिरुद्ध गुप्ता हाजिर है आपको प्यार करवाने के लिए आपके फेवरेट सब्जेक्ट के साथ लॉ। अब आप बोलोगे सर फेवरेट सब्जेक्ट तो मेरा कुछ और है। मैंने जैसा आपको बोला था वैसा रिपीट करता हूं। लॉ से आप जब तक ये लेक्चर्स चलने वाले हैं तो जैसे जैसे आप आगे पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपको इस सब्जेक्ट से प्यार होने वाला है। और ये मेरा वादा है आपसे, धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है और बहुत जल्दी हद से गुजर जाना है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं आपका फेवरेट सब्जेक्ट लॉ। और ये लॉ जो सब्जेक्ट है, जैसे कि इसका मैं प्रोनाउंसिएशन कर रहा हूं लव, लव, ठीक है। तो उसी हिसाब से मैं अब आपको एक एक ऐसी ऐसी बारीकियां बताने वाला हूं जो अब तक आपने इतनी बार लॉ पढ़ा होगा वो आज तक आपको मालूम नहीं होगी। अगेन ये मेरा वादा है, आप चाहें तो कहीं पर किसी भी लेक्चर को अटेंड करके देख ले, लेकिन कुछ बारीकियां ऐसी है जो आज भी अधूरी है। अब ये बारीकियां क्यों बता रहे हो सर, क्या ये एग्जाम में आने वाली है? नहीं दोस्तों, आज जो लेक्चर मैं आपको दे रहा हूं ये सिर्फ आपको सब्जेक्ट के बेसिक्स के बारे में बात करेगा। क्यों बात करेगा? क्योंकि ये जो बेसिक्स हैं ये इसलिए इंपॉर्टेंट होते हैं, अनलेस यू अंडरस्टैंड द स्मॉलर स्मॉलर क्वेश्चंस, स्मॉलर स्मॉलर क्वेरीज। जब तक ये क्वेश्चंस और क्वेरीज आपके सॉल्व नहीं होंगे ना दोस्तों, तो कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग लेवल है ना, वो थोड़ा सा मैच नहीं हो पाएगा। अंडरस्टैंडिंग लेवल मैच नहीं हो पाएगा तो आप कोशिश करोगे सब्जेक्ट को याद करने की, और आप जब ये सब्जेक्ट याद करना चालू करोगे तो मजा नहीं आएगा। ये सब्जेक्ट समझने का है, और जब तक इस सब्जेक्ट में आपका एक्सपर्टाइज नहीं होगा तब तक आप इस सब्जेक्ट को समझ नहीं पाओगे। तो मोर इंपॉर्टेंट इज टू अंडरस्टैंड स्मॉलर क्वेरीज, स्मॉलर क्वेश्चंस। एक एक चीजें बड़े माइन्यूट ढंग से पढ़ना बहुत जरूरी है, और इसीलिए मैं आपका लॉ एक्सपर्ट सीएमए अनिरुद्ध गुप्ता आपको हेल्प करने के लिए हूं, और आपको बहुत जल्दी लॉ से प्यार करवाने के लिए हूं। और आप जैसा कि जानते हैं, मैं आपको ऑलरेडी बोल चुका हूं, यू आर इंटरेक्टिंग विथ वन फैकल्टी हु इज LLM, मास्टर्स इन लॉ, ऑफ कोर्स बैचलर्स इन लॉ तो हूं, और साथ में आई एम अ प्रोफेशनल, आई एम अ फेलो मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, हु इज अ मेरिट होल्डर इन द एग्जामिनेशंस। ओके, चलिए, तो मजा आएगा आपको बहुत जल्दी। और अब पढ़ना चालू करते हैं हमारा सब्जेक्ट जिसका नाम है लॉ। चलिए दोस्तों, तो हम पढ़ने वाले हैं हमारा फेवरेट सब्जेक्ट लॉ। क्या होता है लॉ? क्या लॉ के बारे में इससे पहले कभी पढ़ा है? लॉ, कानून, कानून, कानून के बारे में कुछ जानते हो आप? सर, कानून के हाथ बड़े लंबे होते हैं, इतना ही सुना है। सर, कानून अंधा होता है, ये भी सुना है। ये जो आप अभी अभी मुझसे कुछ बातें कर रहे हो, कानून के हाथ बड़े लंबे होते हैं, कानून अंधा होता है, इसके अलावा आप लॉ के बारे में क्या जानते हैं? वॉट डू यू मीन बाय लॉ? ये एक बेसिक क्वेश्चन है जो आपके जहन में आ सकता है। ये कानून के हाथ लंबे होते हैं, सर फिल्मों में सुना है। सर, कानून अंधा होता है, फिल्मों में सुना है। अच्छा, एक बात और बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं, कोई फिल्म अगर आपने देखी हो तो उसमें वो कानून की देवी, वो सफेद साड़ी वाली औरत, हाँ हाँ सर, सर वो जिसकी आंखों में काली पट्टी है, और सर उसके हाथ में एक तराजू है, और सर वो तराजू के दो पलड़े, दो वेइंग, उसमें एक ज्यादा है, इक्वल है। जितने लोगों ने अगर ये लॉ के बारे में अगर सुना है और ये मूवीज देखी हैं, तो मुझे वो आंसर दे, क्या वो दोनों पलड़े इक्वल होते हैं? वो जो वेट्स इक्वल होते हैं कि एक वेट ज्यादा होता है? इक्वल नहीं होते, उसमें से एक वेट ज्यादा होता है, और कानून की देवी की आंख में काली पट्टी होती है। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, सर कानून की देवी, कानून कभी अंधा हो सकता है? सर, कानून जिसके बेसिस पे हम और आप
अपने आप को सेफ महसूस करते हैं, तो क्या वो भी अंधा हो सकता है? हो सकता है। अब क्यों है ये सुनो ध्यान से। उसका रीजन है दोस्तों, जब भी आप कानून की बात करेंगे तो कानून अपने आप में कोई फैसला नहीं लेता है। जैसा भी फैसला दिया जाता है वो ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंसेस, ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्स, ऑन द बेसिस ऑफ फिगर्स, ऑन द आपने सुना होगा कभी भी जज अपना निर्णय देता है, और जज जब अपना निर्णय देता है, जब भी आप लोगों ने कोई फिल्में देखी हो तो वो निर्णय कैसा देता है? तमाम सबूतों, बयानों के मद्देनजर कोर्ट ये निर्णय ले रही है। मतलब अपनी तरफ से जज निर्णय नहीं ले रहा है, तमाम सबूतों के मद्देनजर, मतलब जो एविडेंसेस आपने मुझे बताए उसके बेसिस पे मैं कोर्ट ये फैसला करती है। समझ में आया? मतलब कानून क्या है? अंधा। क्यों? क्योंकि वो अपने आप से नहीं देखता है, जो उसे बताया जाएगा, जो उसे दिखाया जाएगा, जो उसे सुनाया जाएगा, उसके बेसिस पे वो अपना निर्णय ले लेगा। दोस्तों समझ में आया? तो कानून अंधा है। अब आपने जो दिखाया, अगर आप उसको प्रॉपरली नहीं दिखा पाए, आपके पास एविडेंसेस नहीं है, चलिए आपका जुर्म कबूल हो, ठीक है। लेकिन यही कोई ऐसा निहत्था आदमी जो बोलता है मैंने कोई कत्ल नहीं किया, लेकिन उसके हाथ में खंजर है, उसके हाथ में चाकू पाया गया, और आपने फिल्मों में देखा होगा बिल्कुल फैंटेसी के साथ कि उसके हाथ में चाकू है, वो तो बचाने के लिए गया था, लेकिन अगर वो सबूत पेश नहीं कर पाया तो चार दीवारी के अंदर, जेल के अंदर। और जो इंसान ये प्रूफ कर दे कि मैंने तो कुछ नहीं किया है, तो जबकि उसने ही खून किया है लेकिन उसने प्रूफ कर दिया, तो बाइज्जत बरी, ही विल बी बेल्ड फ्रॉम द कोर्ट। है मस्त सब्जेक्ट। मतलब अगर आप कुछ करने का प्लान कर रहे हो, किसी को निपटाने का, तो आप मुझसे लॉयर, आई भाई ऐसे लॉयर से आपको संपर्क करना पड़ेगा ना कि सर सबको एविडेंसेस बता दिए मैंने कि ये देखो मैंने मारा, लेकिन फिर भी कोई कुछ नहीं कर सकता। मतलब इंपॉर्टेंट इज टू प्रेजेंट लॉ। क्या इंपॉर्टेंट है? क्या आप बता रहे हैं? क्योंकि कानून क्या है? रिपीट करो, कानून अंधा है। और तराजू भारी क्यों है? इक्वल होता ना, सबको सबको इक्वालिटी से देखना चाहिए ना? नहीं, वो इसलिए भारी है कि मुझे जो दिखाया गया तमाम सबूतों और गवाहों के मद्देनजर, उसके हिसाब से मैंने एक पक्ष पे फैसला ले लिया। गेटिंग द पॉइंट? मतलब हर चीज में मजा आने वाला। मैंने बोला कि बहुत जल्दी प्यार होने वाला, अब ऐसा मत बोलना सर अभी हो गया लव एट फर्स्ट साइट। नहीं नहीं, अभी धीरे 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 प्यार को बढ़ाना है ना? तो क्या समझ में आ गया? अच्छा एक बात और बताओ, जहां पर हम थे, कहां पर हम थे मेरे दोस्तों? मैंने आपसे बोला था कि क्या होता है लॉ, क्या होता है, क्या ये लॉ की जरूरत पड़ती है? सर कानून क्या है? क्या मैं बोल सकता हूं लॉ इज अ सेट ऑफ रूल्स, लॉ इज अ सेट ऑफ रेगुलेशंस? क्या मैं ये बोल सकता हूं आप लोगों को लॉ इज अ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस? क्या हर जगह ये लॉ रहता है? सर ये मैंने देखा है सर, मैं बाइक चलाता हूं तो हेलमेट पहनने की जब बारी आती है तो लॉ की सर मैं कहीं पर पर्टिकुलर किसी हॉस्पिटल में हम जाते हैं तो वहाँ हमें को लॉ फॉलो करना पड़ता है। सर कॉलोनी में रहते हैं तो हम बहुत ज़्यादा वो डीजे वीजे रात में 2 बजे नहीं बजा सकते, सर लॉ की बात है। सर हम किसी को अब्यूज वर्ड यूज़ नहीं कर सकते, सर लॉ की बात है। क्या मैं आपसे पूछता हूँ, क्या लॉ परवेजिव है? परवेजिव मतलब एप्लीकेबल एवरीवेयर, क्या हर जगह एप्लीकेबल है दोस्तों? सर हर जगह तो है, लेकिन मैं बताऊं मेरे घर में नहीं है। घर का तो मैं बेताज बादशाह हूं ना सर, घर में नहीं है सर। क्या घर में भी एप्लीकेबल होता है? सोचिए, घर में भी एप्लीकेबल होता है। मालूम क्यों? सोचो, क्या रात में बिना बताए आप घर से जा सकते हो? नहीं सर। मरवाओगे क्या? अच्छा रात में 2 बजे घर पे आ सकते हो, फोन स्विच ऑफ है आपका, घर पे किसी को बोला नहीं, 2 बजे आऊंगा, मेरी इच्छा, मेरी मर्जी, कर सकते हो।
क्योंकि अगली बार फिर जाने को ही नहीं मिलेगा। क्या एक दिन आपने बहुत अच्छा काम किया और आपने अच्छे मार्क्स लाए और आपके पापा आपसे क्या बोल रहे हैं मालूम है? शाबाश बेटा, कीप इट अप। तो क्या कल से पापा को एक अच्छा टेंडर मिल गया तो आपने बोला अरे क्या बात कर रहे हो पिताजी, शाबाश, जबरदस्त, बेहतरीन? नहीं कर सकते ना। तो ये शाबाश नहीं कर सकते, रात में 2 बजे नहीं आ सकते, ये क्या है दोस्तों? क्या मैं बोल सकता हूं दीज आर ऑल रूल्स एंड रेगुलेशन, दीज आर सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस जो आपको आपके घर में फॉलो करने पड़ते हैं? लेकिन चूंकि ये जनरली एप्लीकेबल नहीं होता है तो यहां पर किसी सरकार को बनाने की जरूरत नहीं है। आपके घर के सरकार कौन होंगे? आपके घर के सरकार अगर दादाजी दादी जी, नाना जी, नानी जी हैं तो वो होंगे, और या फिर अगर आप न्यूक्लियर फैमिली में हैं तो आपके पिताजी भी हो सकते हैं। पिताजी ने बोल दिया रूल है खाना खाते समय टाइम पे आना है, रूल है रात में 10 बजे बाद किसी को नहीं जाना है, रूल है कोई मेहमान के साथ बदतमीजी नहीं करनी है। ये सब छोटे छोटे रूल्स हैं। कैन यू गेट माई पॉइंट? लॉ इज परवेजिव, हर जगह लगता है। सर हमारे दोस्तों में कुछ नहीं लगता, मैं तो कुछ भी बोल देता। फिर भी क्या हर दोस्त का क्राइटेरिया अलग है? क्या सबसे एक जैसी बात कर सकते हो? नहीं। तो कभी कभी आप अपने बीच में भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस डेवलप करते हैं, दैट इज बेसिकली लॉ फॉर यू। लेकिन अब हम बात करते हैं हमारी पब्लिक के हिसाब से, हम बात करते हैं इंडिया के हिसाब से, हम बात करते हैं वर्ल्ड के हिसाब से। तो व्हाट इज लॉ? अगर मैं जनरली बात करूं तो लॉ इज अ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस। ये हमारी बात होगी। क्लियर है? सर एक बात और पूछनी है सर। सर मेरे को बहुत क्वेश्चंस हैं, मजा तो बहुत आ रहा है, लेकिन मेरे क्वेश्चंस आंसर करते जाओ, क्योंकि आपने बोला है प्यार करने के लिए समझना जरूरी है। क्या बिना समझे हम किसी से प्यार करेंगे? ये कोई कैटरीना का प्यार थोड़ी ना, आलिया का, कि मुझे देखा और प्यार हो गया। अरे ये बात तो जिंदगी बिताने वाली है, उसके साथ रहोगे, समझोगे और फिर शादी करोगे। तो अब सर मुझे तो बहुत पसंद आ रही है सर ये लॉ वाली लड़की। अगर फीमेल्स मेरे से पढ़ रही हैं तो लॉ वाला लड़का, ठीक है। लॉ को हम दोनों सेंस में यूज कर सकते हैं। चलिए, तो एक क्वेश्चन सर मेरे मन में और आया। क्या सर? सर मुझे एक चीज बताओ ना प्लीज। सर ये कानून, सर ये कानून क्यों बनता है सर? वाई सर? क्यों? सर मजा नहीं है सर? क्या हर जगह कानून 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 लगा रखा है, नहीं अच्छा लगता ना सर? नहीं, हमें हेलमेट लगाना नहीं पसंद ना। क्यों? वाई? सर लॉ की जरूरत क्या थी? इनको कोई काम नहीं है सर, हर चीज के लिए लॉ बना दिया। वी आर एंजॉइंग आवरसेल्फ सर। रात में हम 3 बजे डीजे बजाएंगे, हम रोड पे बेइंतहा मस्ती करेंगे, क्या प्रॉब्लम है पड़ोसियों को? मैं आपसे पूछता हूं, क्या लॉ की जरूरत है? वाई इज लॉ? वाई? क्यों जरूरत है लॉ की? लॉ की जरूरत इसलिए है मेरे दोस्तों, क्योंकि अगर लॉ नहीं होता, इफ देर वुड बी नो लॉ, तो मालूम क्या होता? होता ये कि कोई किसी को भी, जैसे मान लो दो दोस्त चल रहे हैं, एक दोस्त ने नई बाइक खरीदी है, कौन सी? करिश्मा। करिश्मा नहीं, करिश्मा। करिश्मा खरीदी है। तो हो सकता है कि वो एक दोस्त बाइक से आ रहा है, उसने सोचा दूसरा दोस्त पैदल जा रहा है, क्यों ना दोनों एक साथ अनिरुद्ध गुप्ता की क्लास में जा रहे हैं लॉ पढ़ने। तो आपने उससे बिना पूछे, वो अच्छा भला चल रहा था सीधे सीधे, आपने बिना पूछे क्या किया? आए और उसको मडगार्ड पे, मडगार्ड आगे वाला पहिया, आपने उसको मडगार्ड पे बिठा करके क्लास ले आए। ऐसे किसी को भी टक्कर, मतलब मडगार्ड पे बिठा करके कहीं पर भी ले जा सकते हो? नहीं ना। क्यों? लॉ है, ऐसे किसी को टक्कर मार सकते हैं, एक्सीडेंट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। लॉ नहीं होता तो कोई किसी को कहीं भी ले जाता मडगार्ड पे बिठा करके। अच्छा, लॉ नहीं होता तो आप क्या करते हैं? जिसका चेहरा पसंद नहीं आता, जैसे एक दिन आपका फ्रेंड जो है, तो उसका हेयर कट समझ में नहीं आया आपको, आपने बोला कैसा है यार, नहीं मैं तो ऐसे ही हूं, आपने दिया एक जोर से स्लैप। अगर लॉ नहीं होता तो क्या होता? किसी का हेयर कट नहीं पसंद आता तो आप एक रसीद कर देते चाटा,
लेकिन लॉ है तो क्या किसी पे आप कोई फिजिकल इंजुरी पहुंचा सकते हो? सर मालूम लॉ नहीं होता ना तो मैं क्या करता, जहां पर मेरा दिमाग आथा माझी सटकली वहीं के वहीं मैं आता और बोले नहीं समझ में आता ना, तू नहीं सुन रहा ना, ये ले ढिसके आओ, खत्म, गोली मारो भेजे में। भेजा शोर करता है, भेजे की सुनेगा तो। लॉ नहीं होता तो क्या होता? कोई बंदूक चला रहा है, कोई स्लैप कर रहा है, कोई मडगाट पे बिठा करके ले जा रहा है, कोई थे क्या मंदिर की घंटी, कोई कुछ नहीं है। लॉ की जरूरत तो है ना सर। अभी आराम से हम पढ़ाई कर रहे हैं, अभी लॉ नहीं होता तो कोई भी आकर के यहीं पर डांटना चिल्लाना, हमारी क्लास में आकर के पत्थर फेंक देता। लॉ है। और लॉ क्यों है, इसका आंसर अगर मैं आपको दूं तो लॉ इसलिए है बिकॉज देर इज अ नीड ऑफ पब्लिक वेलफेयर। किस चीज की नीड है मेरे दोस्तों? पब्लिक वेलफेयर की, आम जनता के उत्थान की जरूरत है, इसलिए लॉ है। अगर आम जनता के उत्थान की बात करोगे दोस्तों, तो जब तक पब्लिक वेलफेयर की जरूरत होगी तब तब रूल्स एंड रेगुलेशंस बनेंगे। क्या बनेंगे? रूल्स एंड रेगुलेशन। गेटिंग द पॉइंट? तो सर ये तो बड़ी अच्छी बात है सर, पब्लिक वेलफेयर की जब जब जरूरत लगेगी तो तब तब हमें लॉ की जरूरत लगेगी। अब एक बात और बताओ सर, ये पब्लिक वेलफेयर की जिम्मेदारी मेरी है, आपकी है, अपने पड़ोसियों की है? सर ये पब्लिक वेलफेयर कौन देखेगा? हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पब्लिक वेलफेयर? जल्दी से आंसर कर दो, हु इज रिस्पॉन्सिबल? कौन बनाएगा सर ये लॉ पब्लिक वेलफेयर के लिए? हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पब्लिक वेलफेयर? वेरी गुड, क्या बात है। गवर्नमेंट ऑफ एनी कंट्री। यस और नो? मतलब सर किसी भी देश की सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है क्या देखना, कि पब्लिक वेलफेयर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आम जनता सुखी है कि दुखी है। अगर दुखी है तो क्या करो, उस प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाओ। तो रूल्स एंड रेगुलेशन कौन बनाता है सर? रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती है हमारी गवर्नमेंट, क्योंकि उसके ऊपर किस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है? पब्लिक वेलफेयर की। सर वो आप बुरा तो नहीं मानोगे सर, थ्योरी तो बहुत अच्छी लगती है सर, प्रैक्टिकल बताऊं, गवर्नमेंट पब्लिक वेलफेयर को छोड़ करके बाकी सारे काम कर रही है। देखो आप, प्रैक्टिकल बात के लिए मेरे दूसरे आपको चैनल पे आना पड़ेगा और सीए में अनिरुद्ध गुप्ता को सर्च करना पड़ेगा यूट्यूब पे, और वहां पर हम बात करेंगे कुछ स्पेशल क्लासेस, उसमें बात करेंगे हम कुछ अपनी, कुछ प्योर। लेकिन अभी चूंकि मेरे को लॉ पढ़ाना है तो आई नीड टू गिव यू ऑल दोस विच इज बीन रिटन देयर। अब मैं प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे बहुत बातें करने के लिए, चलिए जल्दी से एक बार जरा मैं देखूं। लॉ सर क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय लॉ? इट इज अ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस। बहुत शानदार सर। लॉ क्यों बनता है? इट इज मेड फॉर पब्लिक वेलफेयर। सर लॉ कौन बनाता है? सर गवर्नमेंट ऑफ एनी कंट्री बनाती है। तो क्या मैं और क्वेश्चन पूछूं सर? पूछो बेटा। सर ये लॉ बनता कैसे है? मतलब सर एक और क्वेश्चन है मेरा सर, प्लीज सर, आपने बोला सर प्यार करना है सर। हाँ बोलो ना, क्या क्वेश्चन है भाई? सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, हाउ लॉ इज मेड? लॉ कैसे बनता है दोस्तों? सर मैंने कुछ सुना है सरकार और सर वो गवर्नमेंट, सर उसको क्या बनना चाहिए, थोड़ा सा उसको आप हेल्प करो। अच्छा मैंने अभी अभी ये बोला, जब जब पब्लिक वेलफेयर की जरूरत पड़ेगी तब सरकार कानून बनाएगी, यही अभी बात हुई। तो अब मेरा क्वेश्चन ये है कि यातायात कानून या ट्रैफिक रेगुलेशंस की बात करूं, ट्रैफिक रूल्स, क्या आज से 500 साल पहले ट्रैफिक रूल्स थे क्या?
क्या बोलते हो? नहीं। तो सर फिर ये कब बने? कब बने? लॉ बनने के लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये पता करना क्या इसकी जरूरत है क्या? क्या इसकी जरूरत है क्या? इट इज नीडफुल? क्या इसकी जरूरत है? सर मालूम है समय के साथ क्या हुआ? एक्सीडेंट्स बहुत बढ़े सर, समय के साथ है ना, इसलिए एक्सीडेंट्स बढ़े सर, वो व्हीकल्स बढ़ गए। पहले किसी जमाने में एक घर पे एक साइकिल हुआ करती थी सर, आज की तारीख में साइकिल तो क्या है सर, 5-7 साइकिल हो जाती है बच्चों बच्चों की सर, वो 2 व्हीलर हो जाती है सर 10-15 सर, वो जॉइंट फैमिली हमारी सर 5-6 कार है सर, और सर कभी कभी तो पार्किंग ही नहीं मिलती है सर, वो क्या है सर, मेरे पास ट्रक नहीं, नहीं ट्रक नहीं सर, मेरे पास तो सब चीज़ें, अभी हेलीकॉप्टर भी है हाँ, अभी क्या है सर, ट्रैफिक बहुत बड़ा, एक्सीडेंट्स बढ़ने लग गए। क्या पहले दिन से 500 साल पहले जब वो राजा महाराजा निकलते थे तो क्या सिग्नल रेड ग्रीन, अरे काय के सिग्नल सर, राजा आ रहे हैं हटो, खाली रोड, लेकिन अभी तो बड़ी दिक्कत है सर, राजा भी आए तो ये जब किसी कानून की जरूरत लगती है, मैं रिपीट करता हूं, जब किसी कानून की हमें जरूरत लगती है, नीड, तो फिर सरकार को इनिशिएटिव लेना पड़ता है। और इनिशिएटिव किस चीज का लेना पड़ता है? सरकार को यह इनिशिएटिव लेना पड़ता है कि क्या मैं कानून बनाऊं? तो बोले बहुत जरूरी है, कानून नहीं होगा तो सब ट्रैफिक चौराहे पे, वेयर देर इज अ लाइक स्क्वायर, वहां पर सब लोग आकर के अपनी गाड़ियां कर देते, मैं भी पीछे नहीं करूंगा, मैं भी पीछे, और लगाते जाते पूरा ट्रैफिक जैम। सिग्नल्स की जरूरत पड़ी सर, नहीं तो कोई मानता क्या है आज? तो जब जरूरत थी तो सरकार बोले तो गवर्नमेंट ने लॉ बनाने का प्रयास किया। सर लॉ बनाने के लिए क्या करते हैं सरकार? क्या आपको सरकार के अलग अलग विंग्स, अलग अलग मंत्रालय मालूम है? आपने एक मंत्रालय सुना होगा जिसका नाम है लॉ मिनिस्ट्री। क्या नाम है? लॉ मिनिस्ट्री। अच्छा सर ये लॉ मिनिस्ट्री में क्या करेंगे ये लोग? क्या ये एक कमिटी बनाएंगे? और कमिटी को क्या बोलेंगे दोस्तों? कमिटी को ये बोलेंगे कि भैया आपको ट्रैफिक के लिए कानून बनाना है। अब ये कमेटी में बड़े बड़े विशेषज्ञ, बड़े बड़े जजेस, बड़े बड़े लॉयर्स होते हैं, बड़े सरकारी के नॉमिनीज होते हैं। इस कमेटी वालों ने सोचा कि क्या मैं लोगों से राय लूं कि खुद ही बनाऊं, मैंने बोल दिया ऐसा, नहीं नहीं नहीं, ये कमेटी क्या करती है, सभी लोगों से अपने अपने सजेशंस मांगती है। और सजेशंस मांगते समय जब जब लोग सजेशन देते हैं, पब्लिक, टीचर्स, लॉयर्स, डॉक्टर, सीए, जजेस एक्सेट्रा, सब लोग अपने अपने सजेशंस देते हैं। किसी ने बोला मेरे हिसाब से 50 रूल होना चाहिए, किसी ने बोला मेरे हिसाब से 80 रूल्स होने चाहिए, किसी ने बोला मेरे हिसाब से 170 रूल होना चाहिए, किसी ने बोला सर मेरे हिसाब से 5 रूल बनाओ, किसी ने बोला नहीं सर 8, किसी ने बोला ये, किसी ने बोला 250। सब लोगों ने अपने 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 सजेशंस दिए। अब इस कमेटी के पास बहुत सारे सजेशंस आ गए। इन सजेशंस को वो समझेगी। मैंने बोला था कि जो आपको कभी भी लॉ पढ़ने को आज तक नहीं मिला है, कितने भी लोगों ने आज तक आपको पढ़ाया होगा, जो आपको आज तक पढ़ने को नहीं मिला है, आज लॉ के बेसिक्स, लॉ के क्वेश्चंस, लॉ में मजा आने वाला है सर। मेरा फेवरेट सब्जेक्ट थोड़े दिन में लॉ बनने वाला है, मैंने बोला था ना। देखो सजेशंस मिलेंगे, और जब ये सजेशंस आप लोगों को मिल गए तो आप इन सजेशंस को लोगे और तैयार करोगे क्या? एक एक्सपोजर ड्राफ्ट। क्या तैयार करोगे मेरे दोस्तों? एक्सपोजर ड्राफ्ट। और जब ये एक्सपोजर ड्राफ्ट आपने तैयार कर दिया तो फिर ये एक्सपोजर ड्राफ्ट इन द फॉर्म ऑफ अ बिल, यह एक्सपोजर ड्राफ्ट इन द फॉर्म ऑफ अ बिल रखा जाएगा किसके सामने? पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, संसद,
पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, आप अच्छी तरीके से जानते हो, हमारे पार्लियामेंट, हमारे भारत की पार्लियामेंट की बात करें, बोथ हाउस होते हैं, एक हाउस होता है लोकसभा, एक हाउस होता है राज्यसभा। गेटिंग द पॉइंट? लोकसभा एज वेल एज राज्यसभा। चलो, बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, एक लोकसभा और दूसरा राज्यसभा। जब ये बिल रखा जाता है पार्लियामेंट में, जब ये बिल कहाँ रखा जाता है? पार्लियामेंट में, तो फिर क्या होता है? पार्लियामेंट या तो इस बिल को क्या करेगी? एक्सेप्ट एज इट इज, या फिर क्या करेगी? पार्लियामेंट इस बिल को रिजेक्ट करेगी दोस्त, विथ सम अल्टरेशन, विथ समथिंग। अगर इस बिल को एक्सेप्ट कर लिया तो नहीं जल्दी क्या है लॉ बनाने की। अगर उसने इस बिल को एक्सेप्ट कर लिया तो ये बिल बोला जाता है एसेंटेड बिल, या मैं आपकी भाषा के लिए बोल दूं, यह बिल बन जाता है कानून के द्वारा पारित बिल। ये एक्सेप्टेड बिल को अब क्या करना पड़ेगा? लॉ बनाने के लिए इस बिल को रखना पड़ेगा किसके सामने? हमारे देश के राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के सामने। वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जिस समय उस बिल पे अपने साइन और हमारे भारतीय संविधान की सील लगा दे, जिस दिन वो ये काम कर दे, उस दिन ये बन करके तैयार होगा आपका लॉ, आपकी एक्ट, आपकी स्टैट्यूट। क्लियर है सर? मजा आ रहा है, सही बोलूं तो? कैसे कैसे कैसे, एक बार वापस सर वापस प्लीज। चलिए वापस, कहाँ से चले थे, कहाँ के लिए, ये खबर नहीं थी मगर कोई तो सिरा, है ना? नहीं सुनते? यूट्यूब पे मेरे लिंक्स देखिएगा आप, फेसबुक पेज अनिरुद्ध गुप्ता ऑफिशियल, उसमें देखिएगा क्या क्लास में रेगुलर। अब आपकी क्लास में भी तो गाना सुनाना पड़ेगा मुझे, उसके बिना मज़ा थोड़ी ना आएगा। प्यार करवाना है भैया लॉ से, ऐसा थोड़ी ना चलेगा ऐसे। चलिए, कैसे लॉ बनता है? जब लॉ की ज़रूरत होती है तो फिर गवर्नमेंट लॉ मिनिस्ट्री क्या बनाती है? कमेटी। कमेटी क्या लेती है? सजेशंस। सजेशंस जो मिले हैं उसको ले करके जो चीज़ लेनी है उन चीज़ों में से लेती है और अपनी तरफ से क्या बनाती है? एक्सपोजर ड्राफ्ट। एक बार एक्सपोजर ड्राफ्ट बनता है तो पार्लियामेंट में रखा जाता है, लेकिन पार्लियामेंट में रखने के लिए क्या? इन अ फॉर्म ऑफ अ बिल। और वो बिल कहाँ रखा जाएगा? लोकसभा एज वेल एज राज्यसभा। अगर वो बिल एक्सेप्ट हो गया तो वो क्या बनेगा? एक्सेप्टेड बिल। और फिर कहाँ रखा जाएगा? कहाँ रखा जाएगा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट उस पर साइन सील कर दे तो वो बन जाएगा आपका लॉ। क्लियर सर? क्या होता है कानून, ये भी देखा। क्यों होता है कानून, ये भी देख लिया। क्या कौन बनाता है कानून, ये भी देख लिया। क्या कैसे बनता है कानून, क्या ये भी देख लिया। क्या सर और कौन से क्वेश्चन? पूछो भाई, वो तुम्हारा दोस्त, वो पीछे वो क्या बोल रहा है उसकी तो सुन लो। तुम्हारा दोस्त वो पीछे बैठा, पप्पू पप्पू, वो बोल रहा है कि सब बता दिया तुमने, क्या होता है कानून, क्यों होता है, कौन बनाता है, कैसे बनता है। वो ये पूछ रहा है कि ये कानून दिखता कैसे है, ये कानून दिखता कैसे है। ऐसे क्या दिखता है? पढ़ लो, वहां पर बुक में लिखा हुआ है, ऐसे ही दिखता होगा। क्या तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था? कानून जब पढ़ोगे ना
तो उसको पढ़ने के लिए उसको देखना जरूरी है। मैंने बोला ना प्यार करने के लिए समय, तो देखना जरूरी है। सर लॉ दिखता कैसे है ये भी बताओ। तो चलो अपन एक क्वेश्चन का और आंसर देते हैं आपके दोस्त को। बहुत बड़ी स्लाइड बन रही है साहब। हाउ डू लॉ लुक लाइक? मैंने बोला ना अब तक जो ना हुआ है होने को है, वरना दिल क्यों धड़कता, सांसें क्यों रुकती, नींदें मेरी क्यों आती। ये देखो ये क्वेश्चन अपन ऐसे ही तो प्यार होना है। अभी मालूम चले कि क्या है ये सर, ये क्वेश्चन हमारे को कोई कोई बताता ही नहीं है। बताना जरूरी है। मालूम क्यों? क्योंकि जब तक आपको ये नहीं मालूम होगा कि लॉ दिखता कैसे है, तब तक आप उसको सिर्फ याद करोगे। जैसे आपसे कोई पूछे क्या होता है सेक्शन, सबसेक्शन, क्लॉज, सब क्लॉज, क्या होता है प्रोविजो, क्या होता है एक्सप्लेनेशन, क्या होता है प्रीएम्बल, बस कुछ नहीं हो तो बस वो सर वो उसमें हमारे बुक में लिखा हुआ था, मॉड्यूल में लिखा हुआ था एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन फलान। भाई सबसेक्शन कैसे दिखते हैं? लॉ में कहाँ लिखे होते हैं? क्लॉज कैसी दिखती है? लॉ में कहाँ लिखी होती है? तो हाउ डू लुक लॉ लुक लाइक? चलिए अगर अपन बात करें लॉ कैसे दिखता है, तो इसको अपन एक थोड़ा सा जरा इधर एक पूरा फॉर्मेट बना लेते हैं। ये अपन एक फॉर्मेट बनाते हैं। ये फॉर्मेट नहीं है जैसे आप एक बुक पढ़ते हो ना, बचपन से बुक्स पढ़ते आए हो, वैसे ही अगर हम बात करें तो ये भी क्या है, ये भी एक प्रकार की बुक है। मतलब बुक मतलब प्रिंटेड, इसको हम एक्ट बोलते हैं, लॉ बोलते हैं। तो ये भी एक बुक है, लेकिन बुक दिखती कैसी है, मतलब उसमें सीक्वेंस कैसा होता है वो समझा रहा हूं मैं। सबसे ऊपर अगर हम बात करें तो लिखा होगा एक्ट का नाम। क्या लिखा होगा? एक्ट का नाम। जैसे उदाहरण के लिए हम पढ़ रहे हैं द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, छोटा लिख दूं, द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ठीक है, और छोटा कर देते हैं इसको, ये इरेजर, ठीक है, ठीक है, ठीक है। द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। अब इसके जब भी कोई एक्ट बनती है ना तो उसके नीचे ऐसा लिखा जाता है। इसका मतलब क्या होता है मालूम है? 1872 का जो ईयर है उसमें बहुत सारी एक्ट बनी थी, लेकिन ये कौन से नंबर वाली है? 8th, 8वें नंबर की जो एक्ट है उसका नाम है टीका, द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1870। ऐसा दिखता है। हाँ मैं बता रहा हूं लॉ कैसा दिखता है। फिर यहां पर एक डेट लिखी होती है, जैसे 1 सितंबर 1872। क्लियर है? अब अगर मैं बात करूं ये 1 सितंबर 1872, तो ये क्या है सर? ये वो डेट है जिस दिन से ये कानून लगा, जिस दिन से ये कानून अप्लाई हुआ, ये डेट लिखी होती है। सर मतलब इसका मतलब कानून बनता कब है, कानून लगता कब है, दोनों में। सर एक और क्वेश्चन, सर ये कानून, अच्छा चलो चलो पहले पहले ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, दिखता कैसे। हाँ इस पे आ जाता हूं, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ नेक्स्ट, अब क्या दिखेगा सर? मेरा आपसे ये कहना है मेरे दोस्तों, अगर मुझे आपको ये बताना है कि यह लॉ दिखता कैसे है, तो क्या मैंने बोला ये एक प्रकार की बुक है जिसमें बहुत सारे अलग अलग रूल होंगे, तो क्या इन रूल्स को चैप्टर्स में कभी भी कोई बुक पढ़ते हो तो क्या इंडेक्स दिखता है? इंडेक्स, वो पहला पेज, वो प्रीफेस के बाद जिसमें आपको बताया जाएगा पेज नंबर दिस पे ये वाला चीज होगी सर, वो चैप्टर नंबर 2 में यहां से यहां तक होगा, चैप्टर नंबर 3 में यहां से यहां तक होगा, चैप्टर्स। तो क्या पूरे रूल्स को चैप्टर्स में बाइफरकेट करना पड़ेगा? हाँ, क्योंकि क्या होता है जब भी किसी एक्ट को बनाते हैं तो उसमें अलग अलग चैप्टर्स होते हैं। अगर किसी इंसान को कोई पर्टिकुलर चीज से रिलेटेड डाउट है तो क्या वो पूरा पढ़ेगा?
नहीं, वो डायरेक्ट क्या करेगा, वो अपनी क्वेरी लेकर के जाएगा और वो बोलेगा सर मेरा डाउट कंसीडरेशंस के लिए है, मेरा डाउट ऑफर एंड एक्सेप्टेंस पे, मेरा डाउट तो सर वॉइड एग्रीमेंट पे। ये सारी टर्मिनोलॉजी यूं ही बोल रहा हूँ, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की पढ़ा नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ अलग अलग। तो सर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नहीं पढ़ा तो हमको कोई प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लो ना। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, एक्ट का नाम बदल देते हैं, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तो पढ़ा नहीं है। अपन एक काम करते हैं, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल में रामायण। रामायण भी जितने लोगों ने पढ़ी होगी तो क्या अलग अलग पार्ट में बाइफरकेटेड है? किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, ये कांड, कांड मतलब वो नहीं जो आप समझते, रामायण की बात कर रहा हूं, इट इज अ चैप्टर्स यू नो। तो क्या इसके हिसाब से अलग अलग चौपाई, अलग अलग सारे, अपन तो बाद में सेक्शंस बोलेंगे, लेकिन अभी ये अलग अलग होगी। हाँ, क्या अगर अपन मान लो फॉर एग्जांपल बात करें श्रीमद् भगवत गीता की, हम बात करें कुरान की, हम किसी की भी बात करें, तो क्या श्रीमद् भगवत गीता को भी क्या अध्याय में बांटा गया है, चैप्टर्स? और उसके अंदर फिर तो यहां पर भी अगर हम बात करेंगे कोई भी एक्ट की, जैसे हमारे एग्जाम्पल में टीका है, तो क्या इसमें अलग अलग चैप्टर्स होंगे? फॉर एग्जाम्पल चैप्टर नंबर 1, फिर बाद में आएगा चैप्टर नंबर 2, लेकिन चैप्टर नंबर 1 में फिर अगर हमको देखना है कि सर इस पूरे टीका में कितने सेक्शंस हैं, अभी अपने को नहीं मालूम, लेकिन मैं एग्जांपल के लिए बोल रहा हूं, अगर इस पूरे एक्ट में 238 सेक्शन है, आज देखा जाए प्रैक्टिकली तो 266 है, लेकिन अब कोई मतलब नहीं है, कितने सेक्शंस हैं, 238 तक पढ़ते हैं हम। तो 238 सेक्शंस को क्या हमें चैप्टर्स में बाइफरकेट करना पड़ेगा? हाँ, तो चैप्टर 1 जो भी होगा बेसिक्स का, प्रिलिमिनरी, उसमें फिर क्या आएंगे, अलग अलग रूल्स। रूल्स मतलब क्या मैं बोल सकता हूँ, सेक्शन, अलग अलग सेक्शन 1, सेक्शन 2, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन सर हमें सेक्शन 2 समझाते समझाते सर हमारा सेक्शन 2 फॉर एग्जांपल, उदाहरण के लिए डेफिनेशंस का था, परिभाषा, तो क्या एक परिभाषा है पूरी एक्ट में? नहीं, ज्यादा है। तो क्या हम बोल सकते हैं अगर हम समझाते समझाते हमें ज़रूरत लगे तो क्या हम इसके अंदर और भी बहुत सारी परिभाषाएं लिख सकते हैं? हाँ, कैसे लिखेंगे सर? सेक्शन 2 तो चल रहा है, सेक्शन 2 में हम इस तरीके से जितनी परिभाषाएं चाहे उतनी परिभाषाएं लिख सकते हैं। बोलो हाँ। सर हमें मालूम क्या है सर, हमें ये परिभाषा जो हम ये 5th वाली लिख रहे हैं, इसमें भी सर इंटरनली हमें बहुत सारी और पॉइंट्स लिखने हैं, तब क्या करेंगे? तो यहां पर लिखते लिखते जब आपको फॉलोइंग और पॉइंट्स बनाने हैं तो आप इस तरीके से ये बना सकते हो, जितने बनाना हो। लॉ बनाने कैसे दिखता है लॉ? हाँ, लॉ बनाते समय आपको जितने पॉइंट्स की जरूरत हो उतने पॉइंट लिख लेना। सर हमको ये डी पॉइंट लिखते लिखते सर हमें न जाने क्यों सर इसमें भी बहुत सारी बातें लिखनी है। लॉ लॉ है, जहां जरूरत लगे ज्यादा लिख सकते हो। अगर ज्यादा लिखना है तो फिर हम रोमन नंबर ऐसा और लिख सकते हैं जितना हम चाहें। ठीक है, ये जो अभी अभी मैंने आपको बताया ना, लॉ बनाते समय ये हमें क्या है, जैसे कि हमें बात करनी है सेक्शंस, ये सेक्शन 1, सेक्शन 2, ऐसे ही हम लोग और भी आगे चलते जाएं। फिर यहाँ पर हमारा सेक्शन नंबर 3, 4, 5, 6 ऐसे चलता रहेगा। जहां हमें ज़रूरत लगेगी तो उसके अंदर अगर हमें करना हो तो हमें इस तरीके से लिखना पड़ेगा। ये लिखे अपन ने ऊपर, तो इसको क्या बोलेंगे अपन? इनको बोलेंगे अपन सब सेक्शंस। क्या बोलेंगे दोस्तों? सब सेक्शंस। अब मैं बोलूंगा लॉ कैसा दिखता है, समझ में आ रहा है? हाँ सर, अब पक्का मालूम है। हमें अभी हम बताएं कैसा दिखता है सर। अगर मान लो कि ऐसा न्यूमेरिक में होना सर, ऐसा इस तरीके से, तो हम उसको पढ़ते हैं सर। अरे वाह मेरे दोस्त। सर हम एक और बात बताएं, किसी भी सेक्शंस में हमको कभी जरूरत लगे ना तो हम ऐसे ब्रैकेट बना करके लिख सकते हैं। इसको हम मालूम क्या बोलते हैं सर? सबसेक्शन। वाओ
सर और एक बात और सर, इसके नीचे सर ये सबसेक्शन 5 के अंदर ये ABCD और हमारी इच्छा होगी और पॉइंट ऐड करने की, तो ABCD EF GH IJK, तो उस केस में हम इसको क्या पढ़ेंगे दोस्तों? इनको हम बोलेंगे दोस्तों क्लॉजेस। क्या पढ़ेंगे? क्लॉजेस। और सर ये रोमन नंबर को क्या पढ़ेंगे सर हम? सब क्लॉजेस। तो सर मजा आ गया क्या? तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा ऐसी दिखती है एक्ट। हाँ, सबसे पहले आता है एक्ट का नाम, और एक्ट के नाम के नीचे, अच्छा एक चीज तो और बताई नहीं मैंने आपको, इसके बीच में यहां पर प्रीएम्बल। प्रीएम्बल क्या होता है सर? प्रीएम्बल इज द ऑब्जेक्टिव फॉर द एक्ट। जिस चीज के लिए एक्ट बनाई जाती है, आखिरकार वो उद्देश्य क्या है, व्हाट इज द प्रीएम्बल। तो प्रीएम्बल क्या होता है? प्रीएम्बल इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी एक्ट। क्लियर है? फिर डेट हो गई सर, जिस दिन से लगा। फिर सर सेक्शन कैसे दिखते हैं? सर सेक्शन ऐसे दिखते हैं जैसे कि न्यूमेरिक्स होते हैं, बिल्कुल मस्त। सब सेक्शन सर वो ब्रैकेट में, सर ब्रैकेट में ये न्यूमेरिक्स होते हैं। फिर सर क्लॉज कैसी दिखती हैं? ये रही क्लॉज, अल्फाबेट्स ब्रैकेट के साथ। सर वो ये अल्फाबेट स्मॉल होंगे कि सर वो कैपिटल? क्लॉज वाले जो अल्फाबेट होते हैं वो हमेशा स्मॉल अल्फाबेट्स होते हैं। सर सब क्लॉज कैसी दिखती है सर? रोमन नंबर्स। एनी डाउट्स? नहीं है? अच्छा, तो चलो जरा मुझे आंसर दो तो मेरे दोस्तों। ये मैं कलर बदल देता हूं, मुझे आंसर दीजिए मेरे दोस्त। ये ऐसा लिखा हुआ है आपके बुक्स में, आपके स्टडी मटेरियल में, आपके नोट्स में, जिसको आप पढ़ रहे हैं। पढ़ो। क्या पढ़ा? सेक्शन 2। इसको सबसेक्शन बोलेंगे कि क्लॉज? नहीं सर, वो आपने पहले ही बोला सर। सर एक आपने पहले ही बात बोली कि सर वो जो स्मॉल अल्फाबेट्स में होते हैं सर वो क्लॉज होती है, तो इसको क्या बोलोगे? सेक्शन 2 क्लॉज ई। लेकिन लेकिन हाँ हाँ हाँ, नहीं, यहाँ एक यहाँ एक एक्सेप्शन। और एक्सेप्शन क्या है मालूम है? जनरली जनरली जब भी सेक्शन लिखना हो तो सेक्शन ऐसे लिखे जाते हैं नंबर्स में। हाँ, सब सेक्शन कैसे लिखना हो, ये रहे सेक्शंस हमारे। अगर हमें क्या लिखना हो, सब सेक्शंस, तो हम कैसे लिखते हैं? ब्रैकेट में। ये भी सही है सर। सर हमें अगर क्लॉज लिखनी हो तो हमें मालूम है सर हम कैसे लिखते हैं? क्लॉज लिखते हैं स्मॉल अल्फाबेट्स ब्रैकेट में। सर अगर हमें सब क्लॉज लिखनी हो तो हमको क्या रोमन नंबर यूज करने पड़ेंगे? आपने बता दिया। हाँ, इस तरीके से आप रोमन नंबर यूज कर सकते हो। लेकिन सर ये अभी अभी हमने आपसे बोल रहे थे कि ये है सेक्शन 2 का क्लॉज ई, लेकिन आपने बोला नहीं, गलत है। मालूम क्यों? क्योंकि एकमात्र पूरा लॉ जैसा जैसा मैं पढ़ा रहा हूं आपको, पूरे लॉ का एक ही एक्सेप्शन, और वो एक्सेप्शन है सेक्शन 2। क्योंकि आमतौर पे सेक्शन 2 जो होता है वो डेफिनेशन, परिभाषाओं का होता है। और डेफिनेशन का सेक्शन 2 ज्यादातर केस में 98% केसेस में सेक्शन 2 परिभाषाओं का। सेक्शन 2 किसी एक्ट का आप पढ़ोगे तो ज्यादातर डेफिनेशंस। इस सेक्शन की एक विशेषता है, अगर मैं
ऐसा लिखूं इस सेक्शन को सेक्शन 2 ई, तो आप पढ़ोगे सेक्शन 2 सबसेक्शन ई, सब सेक्शन पढ़ोगे आप, क्लॉज नहीं। अगर मैं यहां पर लिखूं सेक्शन 2, तो इसको भी सबसेक्शन 5 पढ़ोगे। अगर मैं ऐसा लिखूं सेक्शन, तो यहां पर भी सेक्शन 2 सबसेक्शन 5 पढ़ोगे। मतलब अगर मैं आपको बोलूं, चाहे आप स्मॉल अल्फाबेट में लिखो, चाहे आप न्यूमेरिक में लिखो, चाहे आप रोमन नंबर में लिखो, सेक्शन 2 के साथ जो भी लगेगा उसके आगे सबसेक्शन ही पढ़ोगे आप। ये एक्सेप्शन है, जादू। लेकिन अब मैं एक और क्वेश्चन पूछता हूं, चलिए इसको पढ़िए। आपके मॉड्यूल में, आपके नोट्स में, आपकी बुक्स में, आपके स्टडी मटेरियल में ऐसा लिखा है और उसके आगे पूरी गाथा लॉ, तो क्या पढ़ोगे? एस पर, अच्छा आप पढ़ो, एस पर सबसेक्शन, नहीं 8 है ना, एस पर सेक्शन 8। फिर सर ये न्यूमेरिक में सब सेक्शन 1, सर ये रोमन नंबर में मतलब क्लॉज नहीं, क्लॉज तो सर उसमें होती है स्मॉल अल्फाबेट, सब क्लॉज, हाँ सर सब क्लॉज 4, बिल्कुल सही। इसको आप ऐसा पढ़ोगे, सेक्शन 8 का सबसेक्शन 1 का सब क्लॉज 4। मतलब अब अगर मैं आपसे बात करूं और अब अगर मैं आपसे पूछूं कि सर वो हमारे बुक में मालूम हमको क्या पढ़ना है, हमारे बुक में बोला है कि हेलमेट लगाना कंपलसरी है, और हेलमेट लगाना कंपलसरी मालूम किस जगह लिखा है? सर वो सेक्शन 8 है ना बड़ा सा, वहां मत, उस सेक्शन 8 में सर सबसेक्शन 1 दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, उसमें भी अभी मत जाओ, 1 में भी अंदर जाओ और देखो क्या वहां पर सब क्लॉज दिख रही है 1 2 3 4, तो उसका 4th नंबर वाला पॉइंट पढ़ लो, वहां लिखा है। तो अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आए कि हेलमेट कहां, क्यों जरूरी है, कहां लिखा है, तो आप बोलोगे एस पर। अब देखो लॉ लिखने की भी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे लोग लॉ में कम नंबर इसलिए लाते हैं क्योंकि वो लॉ समझते तो हैं लेकिन वो लिख नहीं पाते, और लॉ का लिखना बहुत इंपॉर्टेंट। आने वाले समय में आपको ये तक बताने वाला हूं, ये तक बताने वाला हूं कि लॉ लिखते कैसे, ठीक है? तो क्या हम ये पढ़ ले? जब आपको ऐसे लिखना हो तो ऐसे लिखते हैं सेक्शन 8 सब सेक्शन 1 सब क्लॉज 4, लेकिन जब लिखने की बारी आती है तो हम लिखते हैं रिवर्स, एस पर सब क्लॉज 4 ऑफ सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 8। ये होता है रिवर्स स्टाइल ऑफ राइटिंग। क्यों? क्योंकि जब लिखना है तो उल्टा लिखना पड़ेगा, लेकिन अगर सिर्फ न्यूमेरिक में लिखना हो तो सीधा लिखना। क्लियर है? तो लॉ लिखते कैसे हैं ये क्लियर हो रहा है।